तो साइंटिस्ट आगे एक्सरसाइज 10.4 का 6th क्वेश्चन करेंगे। 6th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर साइंटिस्ट इसने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अपने को यहाँ पे इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है, जिसके लिए इसने कंडीशन दे रखी है। तो साइंटिस्ट 6th क्वेश्चन का अपना फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर नोट करते हैं टू गिवन। अपने को जो गिवन कंडीशन दे रखी है इसके अकॉर्डिंग इसने वर्टेक्स पॉइंट दे रखा है इलिप्स का। वर्टेक्स पॉइंट इसने दे रखा है प्लस माइनस 13 और 0, ठीक है। और इसके फोकस पॉइंट दे रखे हैं अपने को +-5 और 0। तो साइंटिस्ट सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अपना जो इलिप्स है वो किस प्रकार का इलिप्स बनेगा। इसके वर्टेक्स दे रखे हैं साइंटिस्ट एक्स के अंदर प्लस माइनस, कहने का मतलब है कि एक्स की डायरेक्शन के अंदर इसका वर्टेक्स +-0 है और फोकस पॉइंट भी इसका एक्स की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अपना जो इलिप्स बनेगा वो एक्स एक्सिस के अंदर बनेगा। मान लेते हैं कि साइंटिस्ट अपना जो इलिप्स है वो ऐसे बनेगा, इस एक्सिस के अंदर ये अपना इलिप्स हो जाएगा, जिसके वर्टेक्स पॉइंट साइंटिस्ट +-13 और 0, यानी कि ये वाला जो अपना वर्टेक्स है ये अपना 13 और 0 है, और ये वाला जो अपना वर्टेक्स है वो -13 और 0 है, ठीक है। इसका फोकस पॉइंट ये साइंटिस्ट इसका फोकस पॉइंट यहाँ पे +5 और 0 है, और ये इसका फोकस यहाँ पे -5 और 0 है। तो साइंटिस्ट अपने को इस इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए साइंटिस्ट अपने पास इसके दोनों वर्टेक्स होने चाहिए, एक तो एक्स एक्सिस के अंदर वर्टेक्स होना चाहिए और एक अपना वाई एक्सिस के अंदर भी इसका वर्टेक्स होना चाहिए। तो साइंटिस्ट इसका सबसे पहले तो वाई एक्सिस वाला वर्टेक्स फाइंड करेंगे, उसके बाद में इसकी इक्वेशन निकलेगी। तो देखिए साइंटिस्ट इसने इसका जो फोकस पॉइंट दे रखा है इलिप्स के अंदर, जो फोकस पॉइंट दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन बोल सकते हैं, गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने इसका जो फोकस पॉइंट दे रखा है, और फोकस पॉइंट की वैल्यू आपको पता है क्या होती है। इसका ये जो फोकस पॉइंट है, फोकस के कोऑर्डिनेट निकलते हैं साइंटिस्ट अपने a इंटू ई, ठीक है। ए का मतलब यहाँ पे वर्टेक्स इंटू इसकी इसेंट्रिसिटी करते हैं, a इंटू ई करते हैं, तब अपना फोकस पॉइंट निकलता है। ये अपना क्या होता है a e और 0 होता है फोकस पॉइंट। यहाँ पे a e की वैल्यू 5 दे रखी है इसने, a इंटू ई की वैल्यू इसने 5 दे रखी है, जिसके लिए इसने वर्टेक्स दे रखा है a, वो इसने 13 दे रखा है। यहाँ पे a की वैल्यू 13 है, a की वैल्यू साइंटिस्ट 13 यहाँ पे नोट करेंगे, जो कि अपने को गिवन वैल्यू दे रखी है इसने वर्टेक्स, ठीक है। a की वैल्यू 13 है, 13 इंटू ई इज इक्वल टू 5। तो साइंटिस्ट इसकी जो इसेंट्रिसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 5/13, ठीक है। इसकी इसेंट्रिसिटी साइंटिस्ट अपने पास 5/13 आ गई। अब देखेंगे इसका बी साइंटिस्ट इसका जो बी कोऑर्डिनेट है, यानी कि इसका जो माइनर एक्सिस के ऊपर इसके वर्टेक्स है वो क्या हो जाएंगे। साइंटिस्ट आपको पता है कि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू यहाँ पे 5/13 आई है, और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है वो कैसे निकालते हैं, √a² - b² a, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो साइंटिस्ट इसके अंदर ऐसा करते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 इंटू ए करेंगे, 5a हो जाएगा इज इक्वल टू 13 इंटू इस वैल्यू का करेंगे तो अपने पास ये हो जाएगा 13 इंटू a² - b², ठीक है। अब साइंटिस्ट दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो अपने पास सॉरी उससे पहले ये देखिए 5 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे 13 पुट करते हैं, 5 इंटू 13 हो जाएगा इज इक्वल टू 13 इंटू √a² - b²। यहाँ साइंटिस्ट दोनों तरफ मल्टीप्लाई के अंदर 13 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों तरफ साइंटिस्ट स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इज इक्वल टू इस वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, अपने पास बचेगा a² - b², ठीक है। 25 इज इक्वल टू a²। साइंटिस्ट a की वैल्यू यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे 13 पुट करेंगे, a की वैल्यू 13 पुट करेंगे तो a² हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 माइनस b²। यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास जो b² की वैल्यू हो जाएगी वो 169/25, 160 माइनस 25 करेंगे तो 144 हो जाएगी। b² की वैल्यू 144 है तो b की वैल्यू 12 हो जाएगी, ठीक है। अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे b की वैल्यू 12 आ जाएगी।
और ए की वैल्यू अपने पास 13 है। तो इसका यूज़ करके ए और बी का यूज़ करके इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अपना जो साइंटिस्ट ये इलिप्स है वो एक्स एक्सिस के अंदर दे रखा है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 13 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू 144 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। ये साइंटिस्ट अपने यहाँ पे इलिप्स की इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद साइंटिस्ट सिक्स्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे हम। आगे साइंटिस्ट सिक्स्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर गिवन कंडीशन नोट करते हैं, टू गिवन, इसने साइंटिस्ट अपने को गिवन कंडीशन के अंदर वर्टेक्स दे रखे हैं इलिप्स के, वर्टेक्स के साइंटिस्ट इसने कोऑर्डिनेट दे रखे हैं +-4 और 0 एंड इसने फोसाई के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं +-3 एंड 0। ठीक है, तो देखते हैं साइंटिस्ट अपना जो इलिप्स है वो किस टाइप का इलिप्स बनेगा। साइंटिस्ट आपको पता होगा कि जो अपना इलिप्स बनता है वो डिसाइड करता है इसके वर्टेक्स और फोसाई। ठीक है, या तो वर्टेक्स या फोसाई ये डिसाइड करते हैं कि अपना जो इलिप्स है वो एक्स एक्सिस के अंदर बनेगा या वाई एक्सिस के अंदर बनेगा। इसने साइंटिस्ट इसके जो वर्टेक्स है वो एक्स के अंदर 4 दे रखा है, इसका मतलब सिंपल है, अपना जो इलिप्स है वो एक्स एक्सिस के अंदर बनेगा। ये साइंटिस्ट अपना यहाँ पे इलिप्स हो जाएगा एक्स एक्सिस के अंदर। इसके जो साइंटिस्ट इसने वर्टेक्स दे रखे हैं +-4 और 0, यानी कि ये वाला पॉइंट 4 और 0 है, ये वाला पॉइंट -4 और 0 है। इसके कोऑर्डिनेट इसने फोकस दे रखे हैं +-3 0। इसका जो साइंटिस्ट ये फोकस पॉइंट है ये अपना 3 0 है और ये इसका फोकस पॉइंट ये -3 और 0 है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखिए साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन, साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू, गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट आपको पता है कि इसका जो फोकस पॉइंट होता है वो क्या होता है, ए इंटू इसेंट्रिसिटी करते हैं, ए ई और 0 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ए ई की वैल्यू इसने 3 दे रखी है। ठीक है, ए इंटू ई की वैल्यू इसने 3 दे रखी है और इसने ए की वैल्यू 4 दे रखी है। इसके जो कोऑर्डिनेट है ना, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है 4, यहाँ पे ए की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 4 है तो 4 ई इज इक्वल टू 3 है। इसके अकॉर्डिंग अपने पास साइंटिस्ट ई की वैल्यू हो जाएगी 3/4। इसकी साइंटिस्ट इसेंट्रिसिटी हो जाएगी 3/4 और अपने पास जो ए की वैल्यू है 4 इसने वो भी गिवन है, ए की वैल्यू 4 है वो भी गिवन है। अब देखते हैं साइंटिस्ट इसके जो बी कोऑर्डिनेट है यानी कि जो माइनर एक्सिस के वर्टेक्स है वो देखते हैं। जैसा कि साइंटिस्ट अपने को पता है कि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 3/4 इसने दे रखी है और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती क्या है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है √a² - b²/a। ठीक है, इनकी साइंटिस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 3a इज इक्वल टू 4 इंटू √a² - b²। तो इसके अंदर साइंटिस्ट ए की वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू पुट करेंगे तो साइंटिस्ट ये हो जाएगा 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 √a² - b²। साइंटिस्ट दोनों तरफ मल्टीप्लाई के अंदर 4 है तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब साइंटिस्ट दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर हो जाएगा a² - b²। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 इज इक्वल टू a²। साइंटिस्ट यहाँ पे a की वैल्यू 4 है तो a का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा -b²। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट b² की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 16 - 9 क्या हो जाएगा, 16 - 9 करेंगे तो 7। और अपने पास यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, √7। ठीक है, अपने पास b की वैल्यू √7 आ जाएगी। तो साइंटिस्ट अपने पास देखिए ए की वैल्यू आ चुकी है और बी की वैल्यू आ चुकी है, तो ए और बी का यूज करके हम इसके अंदर इक्वेशन निकाल सकते हैं इलिप्स की। अपना जो साइंटिस्ट इलिप्स है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स,
जो अपना इलिप्स है उसकी इक्वेशन हो जाती है x² + प्लस y² इज इक्वल टू 1। ठीक है, x² a की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस y² b की वैल्यू √7 है तो b² अपना 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। अगर साइंटिस्ट इसको थोड़ा आगे और सोल्व करें तो अपने पास ये हो जाएगा 7x² प्लस 16y²। इसका एलसीएम आ जाएगा 7 × 16 करेंगे तो एलसीएम को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 7 जा, ठीक है, 112। तो साइंटिस्ट ये अपने पास इक्वेशन हो जाएगी इलिप्स के लिए 7x² + 16y² इज इक्वल टू 112। तो साइंटिस्ट ये अपने यहाँ पे 6th क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। आगे साइंटिस्ट इसका 7th क्वेश्चन करेंगे। 7th क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट इसकी स्टेटमेंट देखिए। जो अपना 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसने बोला है अपने को इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है, जिसके लिए इसकी जो मेजर एक्सिस की लेंथ है वो इसने 20 यूनिट दे रखी है एंड फोसाई के कोऑर्डिनेट इसने 0 और 5 दे रखे हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसने जो अपना 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर गिवन कंडीशन नोट करते हैं। 2 गिवन, इसने साइंटिस्ट फोकस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, फोसाई के कोऑर्डिनेट 0 और +-5। साइंटिस्ट आपको इससे तो पता चल ही गया होगा, अगर इसके फोकस के कोऑर्डिनेट x एक्सिस के अंदर 0 है और y एक्सिस के अंदर +- या 5 है तो आपको पता चल गया कि अपना जो इलिप्स है वो y एक्सिस के अंदर है। ठीक है, और इसने इसकी जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की जो लेंथ दे रखी है साइंटिस्ट वो इसने 20 यूनिट दे रखी है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की लेंथ इसने दे रखी है 20 यूनिट। तो देखिए अपना जो साइंटिस्ट इलिप्स बनेगा वो y एक्सिस के अंदर बनेगा इस प्रकार का। ठीक है ना, ये जो साइंटिस्ट अपना कोऑर्डिनेट होता है वो x के अंदर 0 होता है, y के अंदर a होता है। ठीक है, और ये जहाँ पे इसके फोकस पॉइंट होते हैं, फोकस पॉइंट साइंटिस्ट इसने दे रखी है अपने को +-5, यानी कि x के अंदर तो आपको पता 0 है, ये जो साइंटिस्ट अपने हैं x के अंदर 0 है और y के अंदर 5 है। ये फोकस अपना x के अंदर 0 है, y के अंदर -5 है। ये इसके फोकस पॉइंट दे रखे हैं और ये इसके वर्टेक्स दे रखे हैं 0a और 0-a। तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे साइंटिस्ट, देखिए साइंटिस्ट इसने दे रखा अपने को लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। देखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, जो मेजर एक्सिस होती है साइंटिस्ट जिस एक्सिस के ऊपर अपना जो इलिप्स बना होता है उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं। तो इस मेजर एक्सिस की साइंटिस्ट लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ साइंटिस्ट अपना ओरिजिन होता है, ओरिजिन से a यूनिट डिस्टेंस इस तरफ है और ओरिजिन से a यूनिट डिस्टेंस इस तरफ है, यानी कि a + a करेंगे 2a, यानी कि साइंटिस्ट जो अपने पास 2a है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है मेजर एक्सिस की लंबाई वो इसने 20 दे रखी है। साइंटिस्ट आप यहाँ पे ऐसे मत कर देना कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ +a है और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ -a है, +a - a 0, ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, ये नेगेटिव साइन का मतलब तो ये है कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो y एक्सिस के अंदर नेगेटिव में है। ठीक है, लेंथ की, लेकिन इसकी लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ टोटल अपना हो जाएगा 2a की वैल्यू 20 दे रखी है तो इसका मतलब a = 10 हो जाएगा साइंटिस्ट। ठीक है, अपना a वर्टेक्स इसका 10 हो जाएगा। तो देखिए a वर्टेक्स इसका 10 हो जाएगा, 0 और -10। अब साइंटिस्ट इसके फोकस पॉइंट दे रखे हैं इसने, देखिए फोकस पॉइंट 0 और 5 दे रखा है। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन या फिर सेकंड गिवन वैल्यू। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने फोकस पॉइंट दे रखा है, फोकस पॉइंट 0 तो आपको पता होता ही है, उसके अलावा अपना ये जो फोकस पॉइंट दे रखा है ये होता है a × इसेंट्रिसिटी, वो इसने 5 दे रखा है। ठीक है, और a की वैल्यू साइंटिस्ट आपको पता है 10 है, 10e = 5 है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास e की वैल्यू हो जाएगी 5/10 करेंगे 1/2। ठीक है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास 1/2 आ गई। अब साइंटिस्ट इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कैसे निकालते हैं,
इसेंट्रिसिटी की वैल्यू अपने पास ये 1/2 आ चुकी है, जो कि हम निकालते हैं अंडर द रूट a² माइनस b² अपॉन a। ठीक है, इसे निकालते हैं। तो साइंटिस्ट इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू 1 करेंगे तो अपने पास यहाँ पे आगे a हो जाएगा इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 2 इंटू अंडर द रूट a² माइनस b²। ठीक है, a की वैल्यू साइंटिस्ट इसने 10 दे रखी है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 10 पुट करते हैं। a की वैल्यू 10 इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट, a की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस b²। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 पे। ठीक है, तो साइंटिस्ट दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर क्यों करेंगे? क्योंकि अपने पास यहाँ पे जो रिजल्ट है वो अंडर द रूट दे रखा है, तो स्क्वायर करेंगे तो अपना ये जो रूट वाला झंझट है वो खत्म हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, अपने पास बचेगा सिंपल 100 माइनस b²। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट b² की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 100 माइनस 25 करेंगे इज इक्वल टू 75। ठीक है ना, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी साइंटिस्ट? 75 का जब हम रूट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? तो 5√3। अपने पास साइंटिस्ट b की वैल्यू 5√3 आएगी। तो अपने पास साइंटिस्ट इस इलिप्स की क्या इक्वेशन हो जाएगी? देखिए, अपने पास a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 5√3 है, और अपना जो इलिप्स है साइंटिस्ट वो y एक्सिस के अंदर दे रखा है। y एक्सिस के अंदर साइंटिस्ट अपना इलिप्स होता है, तो आपको पता है इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स की इक्वेशन हो जाएगी साइंटिस्ट y² अपॉन a² प्लस x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो y² अपॉन a², a की वैल्यू 10 है तो इसका स्क्वायर 100 हो जाएगा, प्लस x² अपॉन b², b की वैल्यू 5√3 है तो इसका स्क्वायर करें तो 75 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो। ठीक है, अपनी इक्वेशन हो जाएगी y² अपॉन 100 प्लस x² अपॉन 75 इज इक्वल टू 1। अगर आप इसको एलसीएम लेके आगे करो तो आगे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखिए साइंटिस्ट 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे आगे। 7th क्वेश्चन का साइंटिस्ट सेकंड पार्ट आगे। सेकंड पार्ट के अंदर इसने अपने को इक्वेशन दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज फोकस आर 0 एंड 0 प्लस माइनस 6 एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 16। तो साइंटिस्ट देखिए इसके अंदर 7th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पे गिवन कंडीशन नोट करते हैं 2 गिवन। इसने साइंटिस्ट अपने को फोकस पॉइंट दे रखे हैं, यानी कि इसके फोकस पॉइंट दे रखे हैं 0 और प्लस माइनस 6। तो साइंटिस्ट आपको इसको देख के पता चल गया होगा, इसका जो फोकस पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के अंदर 0 है, वाई के अंदर प्लस या माइनस 6 है। तो साफ पता चलता है कि अपना जो इलिप्स है वो वाई एक्सिस के अंदर है। ठीक है, अपना इलिप्स ये बनेगा। ठीक है ना, ये इसके साइंटिस्ट फोकस दे रखे हैं। इसने क्या दे रखे हैं? एक्स के अंदर तो 0 है लेकिन वाई के अंदर 6 है। ये वाला पॉइंट अपना एक्स के अंदर 0, वाई के अंदर माइनस 6, ये तो इसके फोकस पॉइंट हो जाएंगे। अब इसने सेकंड कंडीशन दे रखी है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वो इसने दे रखी है 16 यूनिट। तो देखते हैं साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन। साइंटिस्ट माइनर एक्सिस होती है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि जिस एक्सिस के ऊपर ये इलिप्स अपना बना होता है उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, और ये जो सेकंड अपनी जो एक्सिस बचती है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है साइंटिस्ट वो देखिए 16। तो आप ये देखिए इसके कोऑर्डिनेट को क्या मानते हैं? इसके कोऑर्डिनेट अपने होते हैं एक्स के अंदर तो b है, वाई के अंदर 0 है। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट एक्स के अंदर -b और वाई के अंदर 0। तो अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू साइंटिस्ट इसने जो अपने पास लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, आपको पता है माइनर एक्सिस की लेंथ कैसे काउंट करते हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ b और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ b, तो टोटल इसकी लेंथ हो जाती है 2b। 2b इज इक्वल टू इसने 16 दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग b की वैल्यू साइंटिस्ट 8 आ जाएगी। ठीक है, अपने पास b की वैल्यू 8 आ चुकी है। अब देखिए साइंटिस्ट
इसने इसका फोकस पॉइंट दे रखा 0,6, यानी कि ये वाला जो फोकस पॉइंट है y के अंदर 6 है। और आपको अच्छे से पता है कि फोकस पॉइंट कैसे निकालते हैं, 0 और ए ई होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपनी जो इसने a इंटू इसेंट्रिसिटी ए ई की वैल्यू इसने 6 दे रखी है। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इसने a इंटू ई की वैल्यू इसने दे रखी है 6, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट पहले तो हम करते थे कि अपने को यहाँ पे जो ए की वैल्यू पता होती थी तो ई की वैल्यू निकाल लेते थे, ठीक है, क्योंकि अपने जो इसने मेजर एक्सिस दिया होता था तो मेजर एक्सिस के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू पता चल जाती थी। लेकिन यहाँ पे इसने अब माइनर एक्सिस दिया है, बी की वैल्यू दे रखी है, जो कि अपने लिए यहाँ पे यूजलेस है, ठीक है ना। बी की वैल्यू का यूज करके हम यहाँ पे ना तो ए निकाल सकते ना ही ई निकाल सकते। तो साइंटिस्ट अब इसका देखिए कैसे निकालते हैं। जो अपने इसेंट्रिसिटी है साइंटिस्ट, इसके अकॉर्डिंग देखिए, इसके अकॉर्डिंग अपनी जो इसेंट्रिसिटी है वो तो अपनी यहाँ पे 6/a है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी 6/a है, लेकिन इसेंट्रिसिटी और किसकी इक्वल होती है, और अपनी इसेंट्रिसिटी इक्वल होती है, कैसे निकालते हैं, √a² - b²/a, ठीक है ना। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग तो अपने पास 6/a हो जाएगी, लेकिन इसेंट्रिसिटी निकालते ऐसे हैं √a² - b²/a। तो अब साइंटिस्ट देखिए, a से a अपना दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा। अब साइंटिस्ट दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास बचेगा a² - b², ठीक है। 36 = a² - b²। साइंटिस्ट b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू इसने 8 दे रखी है, तो b² अपना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64। यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास a² की वैल्यू हो जाएगी 36 + 64 यानी कि 100। a² की वैल्यू 100 है, तो यहाँ से a की वैल्यू 10 हो जाएगी। साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे ओनली a की वैल्यू 10 आएगी, ठीक है। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू यहाँ से नहीं निकलेगी, बाद में अलग से निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अपने को इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन अपने यहाँ से a और b से पता चल जाएगी। तो साइंटिस्ट अपना जो ये इलिप्स है वो y एक्सिस के अंदर दे रखा है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन अपनी होती है y² / a² हो जाएगा प्लस x² / b² = 1 हो जाएगा। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी साइंटिस्ट y² / a², a की वैल्यू 10 है तो इसका स्क्वायर करेंगे 100 प्लस x² / b² 64 = 1, ठीक है। ये साइंटिस्ट इसकी इक्वेशन हो जाएगी। अगर आप इसको आगे करना चाहो तो आगे कर सकते हो एलसीएम लेके। साइंटिस्ट ये अपना यहाँ पे सेम क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।